Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और guys, आज ना मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखो तुम सब का स्कूल जो है अब शुरू होने वाला है, न्यू एकेडमिक सेशन, एंड आई थिंक अभी तक तुम्हें थोड़ा सा तो एहसास हो गया होगा कि क्लास 11 में क्लास 10 जैसी मस्ती तो नहीं होने वाली है। सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड ऐसे में बच्चे अक्सर पढ़ाई के बोझ के तले दब से जाते हैं। बट देखो आज ओशन मैम आपको इसी बोझ से बचाने वाली है, बिकॉज टुडे आई ब्रॉट सम अमेजिंग टिप्स फॉर यू दैट विल हेल्प यू बैलेंस योर स्टडीज एंड फन एट द सेम टाइम। बिकॉज देखो मस्ती नहीं रुकनी चाहिए बट उसके साथ साथ पढ़ाई को भी हैम्पर नहीं होने देना है। तो अगर आपको भी मस्ती के साथ साथ पढ़ाई में पूरे नंबर चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड तक जाने से पहले देखो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस ना आपकी फीड में आती रहे। तो भाई देरी किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो राइट अवे। नाउ भाई टिप नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा, दैट इज टू क्रिएट अ शेड्यूल एंड मोर देन दैट स्टिक टू इट। हर साल तुम लोग जो को एक टाइम टेबल बनाते हो ना, 7 to 8 PM दिस, 8 to 9 PM दिस, वैसा वाला नहीं बनाना है। ऐसा बनाना है जो कि रियलिस्टिक हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हो, जिसमें हर एक चीज का टाइम इंक्लूडेड हो। और अपने आप को ऐसे मत रिस्ट्रिक्ट करो कि इतने से इतने बजे तक मैं ये करने वाला हूँ। रादर डिवाइडेड इनटू फेजेस कि मॉर्निंग में देखो मेरे पास इतना टाइम है, इवनिंग्स में मेरे पास इतना टाइम है, नाइट में मेरे पास इतना टाइम है, और उसमें अच्छे से अपने स्टडीज, होमवर्क सबका टाइम निकालो। फिगर इट आउट कि देखो तुम्हें स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, जब स्कूल से तुम आते हो, ठीक है, लंच के बाद डू यू हैव सम टाइम इन बिटवीन, क्या तुम अपने जो कोचिंग्स वगैरह जाओगे, जो भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करी है, उसमें आपका टाइम कितना खपने वाला है, एंड देन आपके पास कहाँ कहाँ स्लॉट में टाइम अवेलेबल है उसको देखो और एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जिन बच्चों का स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, उनको लगता है कि मैम हम कुछ भी कर ले हमारे लिए सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकलता है, देन प्लान योर सेल्फ स्टडीज इन आइदर अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट, वट एवर सूट्स यू, वट एवर फ्लोट्स योर बोट, ताकि आपका अगर वो टाइम सेट है ना तो उसके बाद आपको पता है अगर आपने बाकी टाइम में थोड़ी मस्ती मजा भी करा है तो एक गिल्ट नहीं रहता दिल में कि चलो यार हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कंप्लीट कर ली ना, हम उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सो मेक श्योर टू डू दैट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज टास्क। देखो जब आप क्लास 11th में आओगे ना तो आपको मल्टीटास्किंग में PhD करनी पड़ेगी। मुझे आज तक याद है कि जब मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन में जाती थी ना 11th 12th में, तो हमारे सर ने हमें बोला था कि जितना प्रेशर तो तुम लोगों पे है ना उतना तो हम पर भी नहीं है। सो आई रियली एडमायर यू ऑल कि तुम पता नहीं हर चीज कैसे बैलेंस करके चल रहे हो। एंड आई थिंक दैट्स रियली स्टक विद मी because for the very first time any elder recognized or acknowledged कि हाँ भाई हम बच्चों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर और बोझ होता है। So yes, as a teacher I can feel you, I understand you। 11th में आकर बहुत सारे बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। 11th 12th का एक अलग से प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होता है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका होता है that it all of this becomes so much overwhelming for you। पूरे दिन में यू वुड रियलाइज किया आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, स्कूल का होमवर्क अलग है, ट्यूशन का होमवर्क अलग है, सेल्फ स्टडी के अलग आपके टास्क चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस अलग चल रहा है। सो ऐसे में first thing in the morning that you need to do is, या फिर first thing after you come back from school that you need to do is that have a task, have a list of tasks that you need to get done within the day कि अच्छा ये चीजें हैं जो कि मुझे आज के दिन में करनी है। Now figure it out, उनमें से कौन से टास्क हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अर्जेंट है, जिनको आप बिल्कुल भी डिले कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट रिलाई कि चलो इसको हम बाद में कर लेंगे। अब वहां पर उन टास्क को रखो अपनी प्रायोरिटी पे कि चलो यार इनको सबसे पहले करते हैं। सो लेट्स से मे बी you have a homework from your sub English, ठीक है, you have a test next day in the coaching,
ठीक है, फ्रॉम योर क्या बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है, और आपके पास एक असाइनमेंट भी है केमिस्ट्री का। अब तुम ये फिगर आउट करो कि अच्छा ठीक है, जो चीज अगले दिन है ही है वो तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसको तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, उसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। उसके बाद फिर देखो असाइनमेंट में से, इंग्लिश के होमवर्क में से कौन सी एक चीज है जिसको आप बाद के लिए टाल सकते हो कि अच्छा चलो यार कल इंग्लिश का हमारा वो नहीं है, पीरियड नहीं है, सो आई कैन डू इट लेटर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इफेक्टिवली मैनेज थिंग्स, कि सारी चीजें साथ साथ होती रहे एंड आप पीछे कहीं पर भी लैग ना करो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इनकॉर्पोरेट फन इन लर्निंग। देखो मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि जब तक आपको ना पढ़ने में मजा नहीं आता तब तक पढ़ाई होती नहीं। आई ट्रूली बिलीव दैट। मुझे मतलब कभी भी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मजा ही नहीं आया, ठीक है, जिनके टीचर्स ने अपने सब्जेक्ट को इंगेजिंग बनाने की कोशिश नहीं करी, और मे बी जिन टीचर्स की पर्सनालिटी मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। आई रियली डोंट एंजॉय क्लासेस वेयर टीचर्स कमिंग विद अ वेरी पोकर फेस, टीच एंड लीव, ठीक है, दो स्ट्रिक्ट टीचर्स टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट, बट नहीं, आपके बच्चे आपसे शायद डरते हैं इसलिए वो चुप हैं, बट वो एक्चुअली कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। सो आपके पढ़ाई में मजा होना चाहिए। अब वो मजा मैंने आपको एक तरीके से बताया कि आपके टीचर डाल सकते हैं। इफ नॉट टीचर देन हाउ कैन यू मेक योर स्टडी सेशंस मोर एंजॉयबल। आप कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे निमोनिक टेक्निक्स जो आपके केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रट्टाफाइंग देम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, उनके कुछ शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश करो टू मेक योरसेल्फ रिमेंबर दैट। मैं बड़ा करती थी, ठीक है, यू कैन मेक सम कलरफुल नोट्स, ठीक है, जैसा होता है ना कि जिस किताब में बहुत सारी इमेजेस होती है उसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, वैसे ही आपके नोट्स अगर कलरफुल होंगे, डिफरेंट कलर्स का आपने इस्तेमाल करा है, यू वुड एंजॉय रीडिंग इट अगेन। देन आप कुछ गेम्स, कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप पढ़ाई थोड़े अच्छे तरीके से कर सको। आजकल तो इतने सारे आपके पास एप्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। हम जब ऑनलाइन एजुकेशन में आते हैं, ठीक है, हमारे साथ क्लास में जब बच्चे आते हैं, तब तो वी डेफिनेटली मेक श्योर कि हमारे बच्चे जो है हंसते हंसते पढ़ के जाए। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी प्राइड का बात पता है क्या है, कि जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, हर साल मुझे बैच में यही बोलते हैं कि मैम आपकी क्लास जो है ना एक रिफ्रेशर क्लास लगती है हमें, कि जब भी हम क्लास में आते हैं ना बड़ा रिफ्रेश होकर जाते हैं, ठीक है, हमें लगता ही नहीं है कि यार हमें आज पढ़ाई करनी है। सो pick your educators like that, ठीक है, जो आपके लिए पढ़ाई को मजा बनाए। I'm not just saying मेरे से पढ़ो, तुम्हें जिसका भी पढ़ने में मजा आता हो, अपने लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स निकालो, again which can make it fun for you, but do make sure to incorporate some fun in learning. Next, ग्रुप स्टडी सेशंस। आई नो साउंड्स वेरी हो पाएगा, बट देखो अगर हो सकता है देन इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आई थिंक जब आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हो ना, तो बोरिंग से बोरिंग चीज भी मजेदार बन सकती है, बट प्रोवाइडेड आप एक्चुअल पढ़ाई करो। दिस इज अ रियली फन वे टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड एट द सेम टाइम गेट सम वर्क डन। अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ प्रैक्टिस करने वाला या समझने वाला कर रहे हो तो वो आप अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, देन try to have a study session every weekend just to complete your homework and assignments. That is something that you guys can get done together. ऐसे में आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो, जिसको जो नहीं आता उसको दूसरा बंदा वो समझा सकता है, and at the same time ठीक है, आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा आउट ऑफ द स्कूल, जो कि क्लास 11th एंड 12th में, आई प्रॉमिस यू बहुत मुश्किल हो जाता है यार, आपके पास टाइम ही नहीं रहता। सो पिक योर 2-3 फ्रेंड्स विच यू नो लिव अराउंड यू। यू कैन प्लान अ वीकली स्टडी ग्रुप सेशन ऑफ 2 hours और समथिंग, जिसमें आप थोड़ा पढ़ाई भी करो, जिसमें आप थोड़ी मस्ती भी करो, ठीक है, और मे बी जस्ट कंप्लीट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑफ द वीक, ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। बस वही बात है, बैलेंस करके चलना, सिर्फ मस्ती मत करते रहना। नेक्स्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये बहुत बढ़िया तरीका है टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एक अपने लिए सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड सेट करो स्टडी माइलस्टोन्स के बेसिस पर। जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, अपने आप के सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए आपको खुद ही के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। सो लेट्स से यू रियली एंजॉय दिस वन स्पेसिफिक सीरीज और दिस वन स्पेसिफिक गेम। सो अपने आप को एक कंडीशन दो कि अगर मैंने आज बैठ के मैथ्स के 10 सवाल लगा लिए, देन आई गेट दिस हाफ एन आवर टाइम ऑफ स्क्रीन और हाफ एन आवर टाइम टू प्ले गेम्स, ठीक है। और लेट्स से यू रियली like this one chocolate or maybe junk
जंक फूड हो whatever, कुछ भी है, अगेन गिव योरसेल्फ अ टास्क, अच्छा अगर मैंने आज के दिन में ये कर लिया तो मैं उस चीज को रिलिश करूंगा. दिस कैन बी अ रियली फैंटास्टिक वे जिससे आप अपने आप को ऑन ट्रैक रख सकते हो. ठीक है, आप ट्राई करना इस टेक्निक को, इट रियली वर्क्स फॉर यू. मैंने भी अपने लिए बहुत बार ट्राई करा है. ठीक है, एक अलग मजा और एक अलग सुकून आता है पता है उस चीज को रिलिश करने में, आपको लगता है यू एक्चुअली अर्नड इट. ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस वन एज वेल. Really helps. And I guess that's it. Yes guys, so these were all the tips that I had to make sure that you're able to balance your fun with learning. ठीक है, तो अगर आपको अपनी इंग्लिश को और मजेदार पढ़ाना है, ठीक है, और उसको साथ साथ पढ़ना है तो ओशन मैम की क्लासेस में आ जाओ. हम लोग एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते रहते हैं, वहां पे हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं. सो गो ahead and follow me there. And if you guys enjoyed this video, found it helpful, then hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.